अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेमेंटो 2.0। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को लाइव कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आपने सिंपल गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है ओबीएस स्टूडियो। ओबीएस के नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपने यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन है, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका इनमें से जो भी सिस्टम हो, आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ करें अगर एप्पल है तो आप एप्पल को सिलेक्ट करेंगे, लिनक्स है तो लिनक्स को सिलेक्ट करेंगे, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉलर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फ़ाइल है वो कुछ इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। अब जैसे ही आपकी फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने येस और नो का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल यहाँ पर येस कर देना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद फिर से नेक्स्ट और यहाँ पर आपने सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी ये फ़ाइल कंप्लीट होती है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लॉन्च ओबीएस स्टूडियो और यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन। तो हम इसे इसी तरह से फिनिश कर देते हैं। जैसे हम फिनिश करेंगे तो हमारा जो ओबीएस स्टूडियो है वो यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। वैसे तो आपके पास ओबीएस स्टूडियो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर एक मिसाल है ओपन नहीं होता तो आप सिंपल यहाँ पर ये जो ओबीएस का आइकन आ रहा है आपके पास, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर एक मिसाल है डेस्कटॉप के ऊपर शो ना हो तो आप नीचे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं ओबीएस, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे जब आप ओपन करते हैं इसे, कि आप इसे किसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग इज़ सेकेंडरी, ठीक है, ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग और आई विल भी यूजिंग वर्चुअल कैमरा। तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है वही ठीक है हमारे लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा स्ट्रीमिंग करनी है और सेकेंडली हमने इसमें जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और अब आपके पास यहाँ पर वो पूछेगा कि आपका बेसिक कैनवस जो है वो कितना होना चाहिए, जो कि आपका कैनवस है। तो क्योंकि हमने एचडी में करनी है जितनी भी स्ट्रीमिंग है, तो हम इसे 1920 और 1080p ही रहने देंगे और यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स हैं वो आप 60R30 के ऊपर ही रहने देंगे और इसे यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पर कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, ट्विच को लेना चाहते हैं या कौन सा। मैं यहाँ से यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप यहाँ पर कनेक्ट एन अकाउंट भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर यूट्यूब का अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर लें, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रीमिंग की का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर यूज़ स्ट्रीम किंग एडवांस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब हमने अपनी जो स्ट्रीम की है वो लाकर छोड़नी है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यूट्यूब में। तो हमने यहाँ पर सिंपल चले जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, इसमें जाएंगे आप। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रीमिंग की नज़र आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रीम की लिखा हुआ है ना, आपने सिंपल इसके सामने कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना है एक बार और यहाँ पर ओबीएस के अंदर आकर यहाँ पर स्ट्रीम की जगह पर आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी जो स्ट्रीमिंग की है वो यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ चुका है, टेक्सटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर अप्लाई सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो साइड में शो होगी। आपने सिंपल इसे यहाँ से क्लोज कर देना है एक बार और ओके कर देना है यहाँ से। तो अब हमने यहाँ पर ये देखें, हमारी जो स्ट्रीम है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी करनी है दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट, जिसके अंदर हमने अपना मतलब कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेके आनी है। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, ये जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी डेस्कटॉप की ऑडियो को यहाँ पर रहने देना है कि हमने डेस्कटॉप की ऑडियो इसमें लेके आनी है, जबकि डेस्कटॉप की ऑडियो को भी बंद कर दें और ऑडियो मिक्स को भी आप बंद कर दें। ये दोनों आपने माइक वगैरह बंद कर दिया और उसके बाद यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जाना है यहाँ से मीडिया सोर्स में। मीडिया सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लोकल फाइल को हमने लेके आना और उसके बाद आपने यहाँ पर ब्राउज के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं एक अपना जो जहाँ पर मेरी फाइल पड़ी हुई है उसका मैंने यूआरएल पेस्ट किया है और ये मैं अपनी लोकेशन पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने सिंपल ये फाइल मैंने अपलोड करनी है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करूँगा जैसे ही मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप इसे लूप करना चाहते हैं। अगर आप एक मिसाल है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटों के लिए एक ही वीडियो को बार बार चलाना चाहते हैं, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि 12-12 घंटे भी एक ही वीडियो चल रही होती है बार बार, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर लूप के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे।
जैसे ही आप ओके करते हैं, आपकी जो वीडियो फाइल है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी, शो होना। तो आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। अच्छा, मेरी तो ये वीडियो जो है ना, ये एक रील है, ठीक है? तो ये रील टाइप है, तो ये इस तरह से हमारी आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी मुकम्मल होगी तो वो आपकी इसके ऊपर मुकम्मल कैनवस के ऊपर शो होगी। तो यहाँ तक होगी हमारी ये सारी सेटिंग्स। इसकी सेटिंग्स हमारी जैसे इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ऑडियो फाइल है, ऑडियो भी हमारी आ रही है इस मीडिया सोर्स की। तो अब हमने इसे क्या करना है, स्ट्रीम करना है। अच्छा, वो हमने टेस्टिंग में हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो हमने ऐड कर दी थी, वो अपलोड हो चुकी थी, वो टेस्टिंग में थी। लेकिन अभी की बार हमने दोबारा से जब हम इसमें लाइव करने के लिए जाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा कि हमें दोबारा से अपनी जो स्ट्रीम की है वो यहाँ पर लगानी पड़ेगी। जैसे मैं इसे पहले रीसेट करता हूँ एक बार, और रीसेट करने के बाद अब यहाँ से मैं न्यू कॉपी करूँगा स्ट्रीम की यहाँ से, ठीक है? यहाँ से मैं स्ट्रीम की को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने OBS स्टूडियो में जाता हूँ, फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग्स के अंदर चले जाता हूँ। सिंपल सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर हमने जाना है और यहाँ से यूज़ स्ट्रीम की के ऊपर हमने दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी स्ट्रीम की को ऐड करने के बाद अप्लाई करना है सिंपल, और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हम यहाँ से जब स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे, तो हमारी ये जो फाइल है, ये जो मतलब कि स्ट्रीम चल रही है, ये हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी हमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो लाइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बैकग्राउंड में, और यहाँ पर अभी मैं आपको सुना भी देता हूँ। ये देखें जी, हमारी लाइव यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये देखें ये 1080p में हमें शो हो रही है यहाँ पर, और इसकी मैं साउंड भी आपको सुना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर साउंड भी आना स्टार्ट हो चुकी है और ये देख लें इसका रिज़ल्ट। अभी मतलब कि इतना ख़ास कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पर डबल इंटरनेट खर्च हो रहा है, यहाँ से मैं इसे भी चला रहा हूँ और लाइव भी हो रही है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, बाकी हम जो यहाँ पर चैनल पर जाएँगे, इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पर भी लाइव शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी अभी लाइव चल रही है और इसे अगर हम लोग यूट्यूब पर देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी यहाँ पर हमें लाइव वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीम जो चल रही है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी प्री रिकॉर्डेड प्री एडिटेड वीडियो को लाइव कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे यहाँ से, अगर आपने स्टॉप करना है तो आप सिंपल यहाँ पर स्टॉप स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो लाइव है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी ऐसे 2 से 3 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भी हमारी लाइव यहाँ तक चल रही है। तो यहाँ पर हमारी यहाँ से हमने लाइव को यहाँ से स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर एंड स्ट्रीम के ऊपर क्लिक कर देना आके और एंड कर देना है। जैसे ही आप एंड करेंगे तो आपकी जो लाइव है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। एडिट में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जो हिस्सा आप काटना चाहे वो काट सकते हैं। मतलब स्टार्ट से आपका जो कोई अनवांटेड हिस्सा है उसे काटने के लिए आप लोग अपने ये कर्सर को वहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ पर ट्रिम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस तरह से काट सकते हैं और एंड से भी कुछ हिस्सा काटना चाहें तो वो काट सकते हैं और उसे सेव एज ए न्यू के ऊपर आप क्लिक करके इसे प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव एज ए न्यू प्राइवेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी जो वीडियो है यहाँ पर सेव हो चुकी है और इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ सिंपल। तो इस तरह से आप लोग अपने यूट्यूब स्टूडियो में आराम से वीडियोस को लाइव कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसे आप मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप तिलावत कुरान पाक को लाइव करें, चाहे आप नात को लाइव करें, या किसी भी तरह की वीडियो को आप इस मेथड से लाइव कर सकते हैं। होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।